हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन बिहार के अंतर्गत बौद्ध धर्म और बिहार के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा सुझाए गए 4 आर्य सत्यों एवं इस पर आधारित अष्टांग मार्ग पर बौद्ध धर्म प्रतिष्ठित है। गौतम ने गया जिले के निरंजन नदी के तट पर, जो कि वर्तमान बोध गया में है, पर एक पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में अर्थात 528 ईसा पूर्व में सर्वोच्च ज्ञान अर्थात बोधि प्राप्त किया था। तब से उन्हें बुद्ध अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति तथा तथागत अर्थात जिसने परम सत्य को पा लिया हो कहा जाने लगा। बुद्ध के उपदेशों से जबरदस्त धार्मिक क्रांति हुई, जिससे बौद्ध धर्म को व्यापकता मिली। बौद्ध धर्म को व्यापक करने में बिहार के तत्कालीन प्रबुद्ध जनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बौद्ध धर्म दर्शन की मौलिक सरलता का आम जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। बिहार के प्रबुद्ध जनों के माध्यम से बौद्ध धर्म विश्व के कोने कोने में पहुंच सकी। बिहार के प्रबुद्ध जनों ने ही बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करवाया था, जिससे बिहार अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गई। बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी विश्व के अनेक देशों में, विशेषकर पूर्वी एशिया के देशों अर्थात चीन, जापान, मंगोलिया, हांगकांग, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कोरिया, कंपूचिया, ताइवान, फिलीपींस, भूटान, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि देशों में बनी हुई है। अब आगे है बौद्ध धर्म। तो आइए अब इसे विस्तार से पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा सुझाए गए 4 आर्य सत्यों एवं इस पर आधारित अष्टांग मार्ग पर अवलंबित है। आगे है बुद्ध द्वारा सुझाए गए 4 आर्य सत्य हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला आर्य सत्य है जीवन दुख है, और दूसरा है दुख इच्छा से पैदा होती है और असंतुष्ट इच्छा से पुनर्जन्म होता है। वहीं तीसरा आर्य सत्य है जब इच्छा खत्म हो जाती है तो पुनर्जन्म खत्म हो जाता है। और चौथा आर्य सत्य है इच्छा को मन, वाणी और कर्म से पवित्रता पैदा करके समाप्त किया जा सकता है। आगे है दुख समुदाय। दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण है। सभी कारणों का मूल है अविद्या तथा तृष्णा से ही आसक्ति तथा राग का उद्भव होना। रूप, शब्द, गंध, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण है। दुख के कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात इसके प्राप्त होने से यह उत्पन्न होता है कहा गया है। इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत द्वादश निदान की अभिव्यंजना की गई है, जो एक दूसरे को उत्पन्न करने का कारण है। ये है पहला है अविद्या, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान अर्थात चैतन्य, चौथा है नाम रूप, पांचवा षडायतन जिसे 5 इंद्रियां तथा मन का समूह कहा जाता है। वही छठा है स्पर्श, सातवां तृष्णा, आठवां उपादान जिसे सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा के बारे में कह सकते हैं। नौवां है भव अर्थात शरीर धारण करने की इच्छा। 10वां जाति अर्थात जाति धारण करना, और 11वां है जरा, और आखिरी है 12वां मरण। अब आगे है जीवन चक्र के इस 12 कारणों में से प्रथम 2 पुनर्जन्म से संबंधित है तथा अंतिम 2 जीवन से और शेष वर्तमान जीवन से संबंधित रखते हैं। आगे है यह जीवन मरण का चक्र मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। मृत्यु तो नवीन जीवन के
प्रारंभ होने के कारण मात्र है। इस हेतु चक्र का अंत करने के लिए अविद्या का अंत आवश्यक है और ज्ञान ही अविद्या का अंत करके व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाने में समर्थ है। आगे है प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म का मूल तत्व है। अन्य सिद्धांत भी इसी में समाहित है। बौद्ध दर्शन का क्षण भगवाद भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पन्न सिद्धांत है। आगे है दुख निरोध। दुख के निरोध या निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा या इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। आगे है बुद्ध द्वारा सुझाए गए अष्टांग मार्ग है। तो पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव। छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति तथा आठवां और आखिरी है सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद है। आगे है बुद्ध के अनुसार किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति इस पथ का अनुसरण कर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। आगे है बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर आधारित बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशील नैतिक जीवन का आधार है। ये 10 शील है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद का भोजन न करना, सातवां अव्यभिचार न करना, आठवां मद का सेवन न करना, नौवां है आरामदायक शैया का त्याग और 10वां है आभूषणों का त्याग। आगे है बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है। अब आगे है बौद्ध दर्शन की मुख्य विशेषताएं। तो आइए जानते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता है बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। दूसरा है बौद्ध दर्शन अंत शुद्धवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार वे धर्म है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। और तीसरा है बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं से है। चौथा है बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। पांचवा बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। ये सारी विशेषताएं हैं। आगे है बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, परंतु बाद में इसकी एक शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है। सातवां विशेषता है बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों अर्थात रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। अब आगे है गौतम अथवा सिद्धार्थ ने बिहार के गया जिले के निरंजन नदी के किनारे, जो कि वर्तमान बोधगया में है, एक पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में 528 ईसा पूर्व में सर्वोच्च ज्ञान अर्थात बोधि प्राप्त किया था। तब से उन्हें बुद्ध अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति तथा तथागत अर्थात वह जो सत्य तक पहुँचा हो कहा जाने लगा। अब आगे है गौतम बुद्ध। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म शाक्य कुल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जिस समय गौतम की माँ महामाया थी, अपने मायके देवदह जा रही थी, उसी समय मार्ग में लुम्बिनी वन अर्थात रुमिनदेई ग्राम में उनका जन्म हुआ था। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। आगे है गौतम के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का निधन हो गया, इसलिए उनका लालन पालन उनकी भी माता अर्थात मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उसकी अपनी 2 संतानें थी। पहला नंद जो कि पुत्र था और दूसरा पुत्री जिसका नाम रूपनंदा था। आगे है जन्म के समय ही
ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। गौतम बाल्यकाल से ही चिंतन मनन में मग्न, शांत तथा गंभीर रहते थे। गौतम की ऐसी प्रकृति देखकर पिता शुद्धोधन ने गौतम का विवाह 19 वर्ष की आयु में कोलियगन की राजकुमारी अर्थात राजकन्या भद्रा कात्यायनी या यशोधरा के साथ कर दिया। आगे विवाह के 10 वर्षों के बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। फिर भी उनका मन गृहस्थ जीवन में न रह सका। उन्होंने जीवन के विभिन्न सत्य रूप, एक रोगी, एक वृद्धि की शव यात्रा और एक सन्यासी में देखा था। फलस्वरूप आध्यात्मिक चिंतन की धारा तीव्र हो गई। उन्हें सांसारिक आनंदों, इंद्रिय भोग की व्यर्थता में विश्वास हो गया। आगे है 29 वर्ष की आयु में राजकुमार गौतम ने मध्यरात्रि के समय अपने नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़कर अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर छंदक सारथी के साथ राजप्रसाद से बाहर निकल गए। यह गृह त्याग बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आगे है गृह त्याग के पश्चात वह सत्य की खोज में 6 वर्षों तक बिहार के क्षेत्र में भटकते रहे थे। इसी स्थिति में वह वैशाली के जैन आश्रम में आलार कलाम के पास पहुँचे, परंतु इस आचार के ज्ञानोपदेश से उनकी हृदय विपाशा शांत न हुई। वहाँ से असंतुष्ट होकर राजगृह के उदक रामपुत्र के पास पहुँचे, परंतु उन्हें यहाँ भी शांति नहीं मिली। अंततः वह गया के निरंजना नदी के तट पर उरुवेला में 6 वर्षों तक तप में रहे। और फिर आगे है 35 वर्ष की अवस्था में अर्थात 528 ईसा पूर्व में जब वह समाधि में अस्थिर थे तो एकाएक उनके हृदय में एक प्रकार की विद्युत के समान प्रकाशमान ज्योति उत्पन्न हुई और उन्हें संबोधि प्राप्त हो गई। तब से उन्हें बुद्ध अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति तथा तथागत अर्थात वह जो सत्य तक पहुँचा हो कहा जाने लगा। आगे है बोध गया के पश्चात बुद्ध ने दूसरी घनघोर तपस्या बोध गया के निकट इतखोई में की थी। चीनी बौद्ध यात्री फायान ने बोध गया से इतखोई की दूरी 21 ली अर्थात 1 चीनी माप बताई है। बौद्धकालीन यहाँ कई प्राचीन स्मारकें, मूर्तियाँ आदि हैं। मगध सम्राट महेंद्रपाल का एक शिलालेख भी है। इतखोई शब्द बाद के क्रम में इटखोरी बन गई, जो कि वर्तमान में इटखोरी झारखंड के चतरा जिले का प्रखंड मुख्यालय है। आगे है दिव्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पतन अर्थात सारनाथ में अपने 5 शिष्यों कौंडिन्य, महानाम, भद्यवद्य, अश्वजीत और 5 वत्स को प्रथम धर्मोपदेश किया था। बौद्ध परंपरा में इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसी धर्मोपदेश के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना 528 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे है बुद्ध के धर्मोपदेश से एक जबरदस्त धार्मिक क्रांति हुई। आत्मा नित्य न होकर अनित्य है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। बुद्ध के दार्शनिक विचारों से बौद्ध धर्म का व्यापकता मिलनी शुरू हो गई। बुद्ध के उपदेशों को व्यापक करने में बिहार के तत्कालीन गणराज्यों मगध, अंग, वैशाली और वैशाली के प्रबुद्ध जनों ने महत्वपूर्ण योगदान दी थी। मौलिक सरलता का आम जनता पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। साथ ही तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में बौद्ध धर्म की अनेक संदर्भों में बड़ी उपादेयता भी थी। आगे है सारनाथ से बुद्ध ने ज्ञान की एक ऐसी अजस्त्र धारा प्रभावित की जो तत्कालीन गणराज्यों काशी, अंग, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य,
शूरसेन, अशक, अवंती, गंधार, कंबोज आदि के राजा एवं प्रजा भी बुद्ध के अनुयायी बन गए। सभी क्षेत्रों में जिन शासक ने स्थान पर जन शासन की पूंजी गूंजी जन शासन की गूंज उठने लगी थी। आगे है, बुद्ध दिव्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बिहार के मगध, अंग, वैशाली और विदेह का परिभ्रमण किया। इन गणराज्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। आगे है, मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुत अर्थात 1,20,000 प्रजाजनों के साथ बुद्ध दर्शन करने के लिए राजगिरी के लट्ठी वन उद्यान, जो कि विनय पिटक में लिखा गया है, गए थे। सभी बुद्ध के अनुयायी बने। बुद्ध 1250 भिक्षुओं के साथ राजगीर में ठहरे हुए थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए संघ के साथ लगा दिया। बुद्ध 45 वर्षों तक अष्टांग मार्ग का प्रचार करते रहे। पश्चात 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में निर्वाण प्राप्त किया था। राजवैद्य जीवक गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक उनके साथ रहे थे। अब आगे है, बुद्धकालीन बिहार की कुछ प्रमुख बातें। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख बातों को। तो बुद्ध के समय मगध साम्राज्य में 80,000 ग्राम थे। बौद्ध ग्रंथों में मगध सम्राट बिंबिसार को 80,000 ग्रामों का अधिपति बताया गया है। प्रत्येक ग्राम का एक प्रधान होता था। सभी ग्राम प्रधानों को गौतम बुद्ध ने राजगृह प्रवास के दौरान लौकिक अर्थात व्यवहारिक बातों सहित दुराचार के 5 दुष्परिणामों से परिचित करते हुए उपदेश दिया था। तब के समय मगध की भाषा पाली थी। आगे है, मगध की चर्चा अथर्ववेद, पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में है। आगे है, मगध साम्राज्य वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र थे। इनकी राजधानी राजगिर वर्तमान राजगीर थी। इसे कुशाग्रपुर भी कहा जाता था क्योंकि कुश घास यहाँ बहुलता से उगती थी। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत में बिंबिसार का प्रथम राजगृह होने से उनका नाम राजगृह पड़ा। यह नगर 5 पहाड़ियों पांडव, गिजकुट, व्यवहार, इसिगिली और वेपुल पर्वत से घिरा होने के कारण गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। इसका वर्णन सूतनीपात की अष्टकथा में वर्णित है। आगे है, चंपा प्रवास के दौरान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक तल्ले के चप्पल पहनने की अनुमति दी थी। दिघ निकाय के महागोविंद सूत्र में उल्लेख है कि चक्रवर्ती राजा रेणु के मंत्री महागोविंद ने चंपा नगरी की स्थापना की थी। चंपा नगरी अंगराज की राजधानी थी। वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। आगे है, बुद्ध राजगृह से अम्बलट्ठिका, नालंदा, पाटलीग्राम, कोटीग्राम नदी का होते हुए वैशाली पहुँचे थे। वे लुवग्राम में ठहरे थे। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास के दौरान वहां की नगर वधु आम्रपाली के आमंत्रण पर उनके निवास पर भोजन किया। बुद्ध के प्रवचन सुनकर आम्रपाली बौद्ध संघ में शामिल होते हुए साध्वी बन गई। भिक्षु संघ के विकास के लिए उसने अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। बौद्ध धर्म दर्शन को सत्यापित करने वाली रचना भी आम्रपाली ने की थी। महापरिनिब्बाण सूत्र से पता चलता है कि बुद्ध के पार्थिव जीवन के अंतिम वर्ष में आम्रपाली जीवित थी। वह थेरी अर्थात भिक्षुनी कहलाती थी। वह वैशाली में जन्म कल्याणकारी देवी कहलाती थी। आगे है,
संघ प्रवेश के पश्चात लगभग 70 से 75 भिक्षुओं ने मिलकर थोरी गाथा नामक कविता संग्रह की रचना की थी। थेरी गाथा में भिक्षुनियों के 522 कविताएं संग्रहित हैं। इसमें आम्रपाली, गौतमी, उत्पलवर्णा, स्वर्णा, जयंती, वशिष्ठी, पटाचारा, थेरिका, रोहिणी, सुपवासा, सिंहा, शिवाली, रोहिणी, विमला आदि भिक्षुनियों की कविताएं हैं। आम्रपाली ने अपनी वृद्धावस्था का कारुणिक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया है। आगे है लिच्छवियों का गणराज्य। विभिन्न गणराज्यों का एक महासंघ था जो वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैला हुआ था। इस गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। गणराज्य में 7,707 राजा, उपराजा, सेनापति और भंडागारिक थे। आगे है बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख है कि पावानगर में बुद्ध के आगमन पर मल्लों ने उनका स्वागत किया था। आगे है शतपथ ब्राह्मण की रचना बिहार में हुई थी। इसमें विदेह का उल्लेख है। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम रोहगन की अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी अर्थात सदानीरा तक पहुँचने की बात शतपथ ब्राह्मण में ही कही गई है। आगे है बौद्धकालीन शिक्षण केंद्रों के माध्यम से अविद्या नाश के क्रम में साहित्य, कला, दर्शन शास्त्र, पदार्थ शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एवं बीजगणित, ज्यामिति, ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, वेदांत, संगीत शास्त्र, नृत्य कला, चित्रकला, चिकित्सा विज्ञान सहित अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गई है। आगे है आचार्य अजीत केस और आचार्य कंबलीन ने उच्छेदवाद नामक भौतिक दर्शन का प्रतिपादन किया। इससे उनकी कटु आलोचना हुई थी। उच्छेदवाद के आधार पर बाद में आचार्य बृहस्पति अर्थात चार्वाक ने लोकायत अर्थात भोगवाद दर्शन प्रस्तुत किया। आगे है समाज की वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्णों के साथ बहुत सी व्यावसायिक जातियां भी समाज में थी। बौद्ध ग्रंथों में 18 निम्न जातियों का उल्लेख है। वैवाहिक संबंध सजातीय होता था। श्रृंगाल जातक और विनय पिटक, ब्राह्मण, गांधर्व तथा स्वयंवर प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। दहेज प्रथा थी और विधवा विवाह का भी प्रचलन था। आगे है राजगिरी, चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र, लौरिया, नालंदा, जनकपुर, कुम्हार, अरेराज, रामपुरवा आदि नगरों के सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव स्थित होते थे। गांव कई टोलों में बटे होते थे। आगे है कई गांवों के समूह को आपान अर्थात बाजार कहा जाता था जो मगध के अंगुत्तराप अर्थात मुंगेर के पास स्थित था, जहां खाद्य सामग्री उत्पन्न एवं बिक्री की जाती थी। आपन के 1250 गोपालकों ने अपनी अपनी गौओं के साथ बुद्ध का स्वागत किया था। आगे है धातु कार्य के काम करने वाले कंभार कहलाते थे। समाज में लुहार, स्वर्णकार, कुंभकार, बढ़ई आदि थे। सभी की कला उच्च कोटि की थी। आगे है अंतर्देशीय व्यापार हुआ करता था। राजगृह से श्रावस्ती होते व्यापारी तक्षशिला पहुँचते थे। व्यापारी मार्गों पर आरक्षी नियुक्त रहते थे। पाटलिपुत्र, चंपा और ताम्रलिप्ति तथा जलमार्ग बनाए गए थे। लुटेरों का गिरोह भी सक्रिय रहते थे, जिसका वर्णन शतपथ जातक में वर्णित है। आगे है तीर्थयात्रियों, भिक्षुओं, व्यापारियों तथा अन्यों की सुविधा के लिए सम्राट अशोक ने पुरुषपुर अर्थात
पेशावर से तामलिप्ति अर्थात तामलुक तक पथ मार्ग बनवाया था, वह राजपथ कहलाता था। आगे है मगध की राजधानी राजगीर 38 किलोमीटर लंबी विशाल दीवारों पंच पहाड़ियों से घिरे रहने के कारण पूर्ण रूपेण सुरक्षित था। राजगीर के विद्वान शारिपुत्र और मोगलान बौद्ध संघ में शामिल हो गए थे। ये दोनों बाद के अग्रश्रावक अर्थात प्रधान शिष्य कहलाए। महावस्तु में उल्लेख है कि 36 विद्याओं के शिल्पी राजगीर में निवास करते थे। यहाँ गिरग समज्जा नामक मेला गिद्ध कूट पहाड़ी पर लगता था। उत्सव भी मनाते थे जिसमें नृत्य गीत सुरापान आदि होते थे। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ग्रीक शासक मेनांडर भारत आकर बौद्ध हो गया था। उसने बौद्ध धर्म संबंधी जो प्रश्न आचार्य नागसेन से पूछे थे वही पुस्तकाकार होकर मिलिंद पन्नों अर्थात मिलिंद के प्रश्न नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे है राजगीर में नखत क्रीडम अर्थात नक्षत्र क्रीड़ा नामक उत्सव होता था जिसमें धनी पुरुष भाग लेते थे। यह उत्सव एक सप्ताह चलता था जिसका वर्णन विवानवत्यु अट्टकथा में वर्णित है। आगे है समाज में सिक्कों का प्रचलन था। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कहापन अथवा काशापन था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय एक कहापन 20 मासे का होता था। जनपदों में एक कहापन का चतुर्थ भाग पाद कहलाता था। बैलों की एक जोड़ी 24 कहापन में आ जाती थी। तांबे, चांदी तथा स्वर्ण के मुद्राएं प्रचलित थी। स्वर्ण मुद्राएं हिरण्य कहलाती थी। चिकित्सा पद्धति काफ़ी उच्च कोटि की थी। शल्य चिकित्सा भी किए जाते थे। मगध का राजवैद्य जीवक ने संघ से जुड़े भिक्षुओं की चिकित्सा करते थे, इसलिए बहुत से रोगी जीवक से चिकित्सा कराने के लिए बौद्ध भिक्षु बन गए थे। महोषध कुमार मिथिला में प्रसिद्ध वैद्य था। आगे है बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान शाखा के साथ साथ वज्रयान शाखा का भी काफ़ी विकास हुआ था। ब्रजयानियों का विश्वास था कि जादुई शक्ति अर्थात व्रज की प्राप्ति अर्थात सिद्धि ही सर्वोत्तम है। इन्हें अवगढ़ अर्थात अवघड़ ब्राह्मण में व्याप्त शक्तियों के साथ खिलवाड़ करने वाला कहा जाता था। इन्हें असुर, दानव, दैत्य, अनार्य, राक्षस आदि भी कहा जाता था। आगे है बुद्ध के समय मगध और वैशाली के बीच टकराव की स्थिति थी। बुद्ध की सम्मति जानकर अजातशत्रु ने अपना आक्रमण का विचार कुछ दिन स्थगित कर दिया था और भेद नीति तथा कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया। अंततः अजातशत्रु ने वैशाली गणराज्य को ध्वंस कर डाला। आगे है मगध सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवक संघ के मावली गोसाल को 2 गुफाएं प्रदान की थी। ये गुफाएं बराबर पहाड़ी जो कि जहानाबाद में है को काटकर बनाई गई थी। यह मानव निर्मित गुफा कला महत्वपूर्ण है। आगे है अशोक के अभिलेख लौरिया, अरेराज, नंदनगढ़, रामपुरवा तथा सासाराम में स्थापित किया गया था। आगे है विदेह प्रायः 1400 किलोमीटर विस्तृत था और उसमें 16,000 ग्राम थे। विदेह का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। आगे है बुद्ध राजगीर से अम्बल, टिक्का, नालंदा, पाटलीग्राम, कोट्टीग्राम, नादिका होते हुए वैशाली पहुँचे थे। वैशाली के वेलुग्राम में
उन्होंने अंतिम 45वां वर्षवास किया था। आनंद से उन्होंने कहा था, यह मेरा अंतिम वैशाली दर्शन होगा। आगे है वैशाली से चलकर भंडग्राम, हस्तिग्राम अर्थात हथुआ, आम्रग्राम, जमग्राम और भोगनगर होते हुए पावा पहुँचे थे। पावा में चुंद कमारपुत्र के यहाँ अंतिम भोजन ग्रहण किया था। यहाँ से कुशीनगर पहुँचे थे और 483 ईसा पूर्व में वैशाली की पूर्णिमा की शीतल रात्रि में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात मगध सम्राट अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म की प्रथम संगति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा, जो कि राजगिरी में है, में महाकश्यप की अध्यक्षता में करवाई थी। इस संगति के पश्चात बौद्ध धर्म की सेतु एवं विनय पिटकों की रचना हुई। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान अर्थात बोधि प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर है 528 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का तात्पर्य है क्या? तो इसका उत्तर है ए, प्रबुद्ध व्यक्ति। आगे है, निर्वाण का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ए, समाप्त होना या बुझना। आगे है, बुद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है क्या? तो इसका उत्तर है प्रतीत्य समुत्पाद। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है क्या? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपयुक्त सभी अर्थात निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और मोक्ष प्राप्ति। आगे है, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद है क्या? तो इसका उत्तर है ए, अष्टांगिक मार्ग। आगे है, गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान अर्थात बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो इसका उत्तर है ए, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो इसका उत्तर है उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है क्या? तो इसका उत्तर है ए, महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है क्या? तो इसका उत्तर है बी अर्थात धम्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बिहार के बुद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर है ए, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुत अर्थात 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगिरी के लट्ठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर है ए, विनय पिटक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? तो इसका उत्तर है डी, 80,000। अगला प्रश्न है, बुद्धकालीन मगध की चर्चा कहाँ वर्णित है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी जगह अर्थात अथर्ववेद में भी, पुराण में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी। अगला प्रश्न है, राजगिरी नगर, पांडव, गिजकूट, व्यवहार, इसिगेली और वेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिवृज कहलाता था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर है सूतनीपात की अट्टकथा में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने
इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? तो इसका उत्तर है लोक भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो इसका उत्तर है लुवग्राम में। अगला प्रश्न है बौद्ध भिक्षुनी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं वृद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात थेरी गाथा। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है गंडक नदी का उल्लेख किस ग्रंथ अर्थात बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो इसका उत्तर है ए शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी जगह अर्थात महाविहार विश्वविद्यालय तथा संघाराम। अगला प्रश्न है वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 7707। अगला प्रश्न है रोमिन देई किस घटना से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ए बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न है सूत साहित्य किस धर्म में संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी बौद्ध में। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है सी राजगृह में। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बी वैशाली में। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है सी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात सूत और विनय पिटक। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका उत्तर है सी तिस्य। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इसका उत्तर है अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो इसका उत्तर है वैशाली। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई है? तो इसका उत्तर है त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है? तो इसका उत्तर है प्रतीत्य समुत्पाद। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध एक महामानव है अवतार नहीं। अगला प्रश्न है किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है विनय पिटक से। अगला प्रश्न है बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर है पाली में। अगला प्रश्न है वैशाली में हुए द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था? तो इसका उत्तर है महासांघिक में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर है सर्वास्तिक में। अगला प्रश्न है बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो इसका उत्तर है अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से। अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? तो इसका उत्तर है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला प्रश्न है न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी?
तो इसका उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है ए अर्थात आपन। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो इसका उत्तर है 25 प्रकार के। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो इसका उत्तर है शिल्पी बनने का। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन अर्थात प्रचलित मुद्रा में मिलता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 24 कहापन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? तो इसका उत्तर है 45वां। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो इसका उत्तर है महाकश्यप। अगला प्रश्न है, बिहार में हुए बुद्ध संगति के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो इसका उत्तर है बी अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।